देश में ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे आप जज हो, या कोई भी ऐसे ऊंचे अधिकारी हो, या कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट जो कि बड़ी ऊंची अधिकारी की पोस्ट होती है उस पे हो, या पढ़े लिखे आदमी हो, आपने पीएचडी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, या आप जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, आप ना दारू पीते हो, ना गुटखा खाते हो, ना बीड़ी पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना ही छिछोरापंती करते हो, आप बिल्कुल सिंपल आदमी हो, मगर आप किसी सोसाइटी में अगर घर रेंट पे मांगने जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस पोस्ट पे हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप आईपीएस ऑफिसर हो, या कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, या किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में किसी सीईओ क्यों ना हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ पूछी जाएगी तो आपसे आपकी कास्ट पूछी जाएगी। अगर आपकी कास्ट छोटी है, निम्न है, तो भूल जाओ, आपको जो उस सोसाइटी में या उस इलाके में आपको जो है रेंट पे घर मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट चंद्रमोहन, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाकया जो है आज घटा है मेरे एक फ्रेंड के साथ। मैं उसके साथ आज एक किसी सोसाइटी में घर रेंट पे लेने के लिए गया। घर एक रेंट पे लेने के लिए वो मेरे साथ गया, और वो उसकी कास्ट में बताऊंगा नहीं, ना ही मैं उसका नाम डिक्लेयर करूंगा। वो जैसे ही उस प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास गया तो उसने छूटते ही पूछा कि आप जो है कौन सी कास्ट के हो। मैं इस कास्ट का हूं और मैं फलाना जगह का रहने वाला हूं, ना ही मैं दारू पीता, ना ही मैं गुटखा खाता, और सिंपल आदमी हूं और पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो उसने तुरंत जो है जिससे मकान जो किराए पे ले रहा था वहां पर उन्होंने कॉल लगाई। उसने कॉल करते ही छूटते ही फिर उससे वही क्वेश्चन पूछा कि आप जो है कौन सी कास्ट के हो। तो उसने अपनी कास्ट बताई जो कि एससी कास्ट से बिलोंग करता था। तो उस तरफ से छूटते ही आवाज आई कि ये जो एक छोटी कास्ट है, हम जो है इस कास्ट वालों को जो है घर रेंट पे नहीं देते। ये सुन के उसका हो गया दिमाग खराब, गुस्सा आ गई। मैं भी उसके साथ था, मुझे भी बहुत की गुस्सा आई, क्योंकि ये क्या बात है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, ना दारू पीता ना सिगरेट पीता, उससे सिर्फ उसको इस वजह से मना कर दिया घर रहने से क्योंकि उसकी एक जो है छोटी काशी हो या एससी कास्ट से बिलोंग करता था। वो तो शुक्र मनाओ कि उस फोन की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, ना ही कोई वहां पर पब्लिक विटनेस था, तो वो जो है कोई एफआईआर नहीं कर पाया, कोई 100 नंबर की कॉल नहीं कर पाया, क्योंकि SC/ST एक्ट में साफ साफ लिखा है, अगर आपको जो है जाति सूचक वर्ड बोला जाता है, या SC/ST के नाम पे आपको चिढ़ाया जाता है, या घर नहीं लिया जाता है, या सोसाइटी में आपको जो है बहिष्कार किया जाता है, तो वहां पर जो पब्लिक विटनेस होना जरूरी है। तो वहां कौन था, वहां सिर्फ 2 ही जने थे। वो कॉल पे बात कर रहा था, वो दूसरा शख्स जो कि उसको जानता नहीं था, ना उसने कभी उसकी शकल देखी, ना उससे कभी मिला, लेकिन उसने छूटते ही बोला कि ये नीची कास्ट है, और उसने छूटते ही जो है फोन जो है मना कर दिया उसको जो है मकान लेने से। लेकिन उसने जो फ्रेंड था मेरा, उसने जो छूटते ही बोला कि अगर आप जो है मेरी कास्ट पूछकर आप मुझे मकान नहीं दे रहे हो, घर नहीं दे रहे हो, तो इससे निम्न सोच, छोटी सोच कहीं नहीं हो सकती। आप जो अपनी पहले सोच बदल के आइए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज समाज जो किस ओर जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, देश चांद तक पहुंच चुका है, मंगल तक जा रहा है, अच्छी इकोनॉमी है हमारी, और जो है आज भी हमारे समाज में जो है SC/ST लोगों को जो है घर रेंट पे नहीं दिया जा रहा। मैं सारी सोसाइटियों की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ उस सोसाइटी की बात करूंगा जहां पर जो ऐसी छोटी सोच के लोग जो है बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा फ्रेंड था वो काफी पढ़ा लिखा बंदा लड़का था, और डबल ग्रेजुएट था, और कभी कोई ऐप नहीं किए, सिंपल सुथरा साफ सुथरा आदमी था, लेकिन उसे जो है घर लेने से मना कर दिया उस शख्स ने जो कि उस फोन पे बात कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर वालों को बहुत समझाया और बहुत सुनाया भी, खड़ी खोटी सुनाई प्रॉपर्टी डीलर वालों को। उसने कहा कि ऐसे घर में, ऐसी सोसाइटी में मुझे रहना ही नहीं जहां पर जो ऐसी छोटी सोच वाले लोग रहते हों। गुस्सा तो मुझे भी आई, और अब भी आ रही है कि समाज में आज भी ये चल रहा है। उसने जो उस सोसाइटी को वहीं पर ठुकरा के आ गया। मैंने भी उसको जो है खूब सुनाई प्रॉपर्टी डीलर वालों को
अगर ये आवाज रिकॉर्ड हो रही होती या कोई पब्लिक विटनेस होता तो आज SC/ST एक्ट जो है उसके ऊपर जरूर पड़ चुका होता। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वो लोग हैं जो SC/ST लोगों को जो है घर किराए पे नहीं देते हैं, मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं, उनको जो है बहिष्कार किया जाता है, उनको जो है पानी पीने से मना किया जाता है। कई इलाकों में उनको बहिष्कार किया जाता है, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उसको समाज से बिल्कुल जो अलग थलग रखने की कोशिश की जाती है। ये सो कॉल्ड जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी कास्ट के लोग हैं, कौन सी छोटी कास्ट के लोग हैं, कास्ट सब एक ही है, सब जो ऊपर वाले की बनाए हुए हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, और ये नीचे आके लोगों ने कास्ट में जो बदल दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में लोगों को आज भी जात पात के नाम पे घर नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, आप जाइए, आज ही आप जाइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जाओ और मकान किराए पे लेके दिखाओ। मैं कुछ सोसाइटी की बात छोड़ के और सोसाइटियों की बात कर रहा हूं। वहां पर आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाएगी, आपकी पोस्ट नहीं पूछी जाएगी, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है वो नहीं पूछा जाएगा। आपकी सिर्फ पूछी जाएगी आपकी कास्ट, आप किस कास्ट से हो। अगर उनके अकॉर्डिंग लगा के बड़ी कास्ट का है तो आपको रहने दिया जाएगा, अगर उनको लगा कि छोटी कास्ट का तो आपको बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा, आपसे जो साफ मना कर दिया जाएगा। और जब वही छोटी कास्ट के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, IAS ऑफिसर बनाते हैं, IPS ऑफिसर बनाते हैं, जजेस बनाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो है उनकी जो है नियुक्ति की जाती है, तो यही बड़ी कास्ट के लोग जो उनसे चिढ़ते हैं, उनसे जलते हैं कि वो जो है आगे बढ़ गया, गवर्नमेंट ने उनको जो है रिजर्वेशन दे दिया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन इसलिए ही दे रखा है क्योंकि तुम लोग हमें जो है उन लोगों को, SC कास्ट के लोगों को जो है बराबरी नहीं आने दे रहे। खत्म कर दो, SC/ST खत्म कर दो, लेकिन बराबरी का मौका दो। आप भी बराबर, हम भी बराबर। अगर कोई मकान ढूंढने जा रहा है तो क्यों पूछते हो उसकी कास्ट? और फिर जो कुछ बड़ा आदमी बन जाता है, IAS ऑफिसर बन जाता है, जज बन जाता है, या कोई भी अच्छे पोस्ट पे जो उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो वही लोग जो है उनसे करते हैं कि ये SC था इसलिए बन गया। SC नहीं था, तुमने उसे ठुकराया, उसको तुमने अपनाया नहीं, इसलिए वो आगे जाके आज इस कदर बन गया कि वो समाज में रह सके। लेकिन फिर भी आप लोग, आप समाज के लोग उससे कास्ट पूछते हो। ये कब तक चलेगा दोस्तों? आज हम किस समाज में जा रहे हैं? ये भी कहना था हिंदू मुस्लिम, लेकिन आज जो है कास्ट के नाम पर जो लोगों को जो है अलग किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसे SC/ST के नाम पर जो है घर किराए पर नहीं देते हैं या उनके साथ वो करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका पूर्ण बहिष्कार करो। और कोशिश करो, अगर आपका प्रूफ है तो 100 नंबर 112 नंबर की कॉल करके उसके ऊपर FIR करो और SC/ST एक्ट लगाओ। और मैं उन सबसे बोलना चाहूंगा जो भी SC/ST वाले घर वालों को, SC/ST लोगों को देखकर वो जो अपने घर पे जो किराए पे नहीं देते, तो उससे पूछो कि अगर कोई बड़ी कास्ट का आदमी, फैमिली वाला आपके घर में रहने आ गया, चाहे वो बाहर चाहे कितने भी चिकन खाता हो, मटन खाता हो, क्राइम करता हो, लड़कियां छेड़ता हो, कोई मतलब नहीं है, भाई सिर्फ एक ऊंची कास्ट का इसलिए आप जो से रहने दिया जाएगा, चाहे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना भी खराब हो। लेकिन कोई ऐसा सख्त जो कि SC कास्ट से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, पढ़ा लिखा है, साफ सुथरा है और कभी कोई क्राइम नहीं किया है, और उससे आप जो कास्ट पूछते हो, क्यों ऐसा चल रहा है? कहा जा रहा है ऐसा समाज? आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे वाली बातें करो, अपने बच्चों को ये शिक्षा मत दो, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते तो आपके बच्चे भी ऐसा सोचेंगे और आगे जो हमारा समाज जो कभी एक नहीं हो पाएगा। तो यही कहना चाहता हूं मैं, प्लीज ये SC/ST के नाम पर जो है भेदभाव बंद कीजिए, उसकी एजुकेशन देखिए, उसका नेचर देखिए, उसको रहने दीजिए। बस एक अच्छा भारत बनाओ, अखंड भारत बनाओ, और ये अखंड भारत बनेगा सबको मिलके, साथ मिलके चलोगे तभी बनेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि देश को अगर एक होना है तो भेदभाव को भूलकर हमें साथ मिलके चलना होगा। आज उसे जो है
मक्का घर नहीं दिया गया सिर्फ एससी के नाम पर, क्योंकि वो एससी कास्ट का था। अगर वो उसको मकान दे देंगे जो कि बड़ी कास्ट का है लेकिन वो क्राइम करके आया हुआ है, उसको वो मकान दे देंगे, लेकिन उस एससी को मकान नहीं देंगे जो कि साफ सुथरा है, पढ़ा लिखा है। और कल को अगर वो उसके घर में रहता तो उसके घर की इज्जत और दुगनी होती, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी था, एजुकेटेड आदमी था और जो एक अधिकारी था। वो यही कहना चाहता हूं। ये छोटा सा मेरा जो है विचार थे। नमस्कार।